ठीक है, अब ये देखो आगे हम लोग करते हैं सर्कुलेशन, है ना। सो सर्कुलेशन पेज नंबर उसी के आगे चल रहा है। 103 ना। सर्कुलेशन इन ह्यूमन सर बीइंग जो कल आपने स्टॉप किया था वहाँ से वहीं से ही चल रहा है। सो सर पेंसिल ले सकते दोबारा बनाएगा सर थिन और थिक इतना जरूरी नहीं बना लो। अब देखो पेन चाहिए। नहीं सर हाँ सर उसमें थिन और थिक इतना जरूरी था सर। कुछ जरूरी नहीं है, ऐसे मत सोचो कि कुछ जरूरी है। अब देखिए एक वेरीफाइड डायग्राम है। ये सर ओके। कल आपने अलग अब बनवाया जरा देखो, ठीक कल है। आपने ना सर वो जो लाइन है ना उससे सीधा आपने जोड़ दिया था। ओके ठीक हाँ है, ये वाली हाँ सही है। सर उसमें भी तो मिटाइए। सर लेफ्ट बस ठीक है, दोनों में वही चीज है, अब सिमेट्री है। ओके सर एक में लाइन सर, मिटा दिया, नहीं, एक में नहीं मिटा। सर एक मोटा लग रहा है एक पतला। चलो ठीक। अब देखो इनकी बात हो सर ये गई। सेम कहाँ से है? वो तो उधर से ऐसे आ रहा है। उसमें लाइन नहीं मिटा। वही आपने उसमें लाइन ये- उधर ऊपर 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 वाली सर। लाइन सर ऊपर वाला जो वो जो सेपरेट कर रहा है जो ऐसे है। सर, वो एयर left- स्पेस बन रहा है उसमें, देखिए सर दोनों किसमें? में। सबसे ऊपर सर सर लेफ्ट एट्रियम में। ये ना, हाँ नहीं अरे, नहीं सर उसके बगल में जो उसके connected बगल line वाली है। line। अरे सर ये ना। हाँ नहीं हाँ अब ठीक है। हाँ चल सर सिमेट्री नहीं लग रही वो। अब नहीं है तो ठीक है, आप सुनो। अब देखो कि सबसे पहले क्या होता है, व्हेन राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, सो व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ से शुरू करो। पंप्स ब्लड व्हेन बर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, देन इसके कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, मिट्रल वाल्व क्लोजेस। ये मिट्रल वाल्व है जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड उसमें ना चला जाए, है ना। देन मिट्रल, सर ये वॉल होते कैसे हैं? जैसे अगर मान लो तुम लोग ये साइकिल है, साइकिल में हवा भरवाते हो, तो हवा जब भरती है यहाँ से, तो यहाँ एक वॉल्व है। वो वॉल्व क्या करता है कि अब ये हवा जाना चाहे तो चिपक जाता है। अब ये समझो कि समझ में आई बात कि नहीं। तो ये वॉल्व क्या करेगा, वापस नहीं जाने देगा। सर्कुलर यहाँ पे है तो ये हवा वापस नहीं जाने देगा, तुरंत क्या होगा बताओ, चिपक जाएगा। तो वॉल्व एक तरफ तो चीजों को जाने देता है, हाँ सर। लेकिन अगर कोई चाहे कि हम वापस आ जाए तो तुरंत नहीं, क्या हो जाएगा, बंद। वो चिपक जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे भी हम लोगों ने देखा था कि किसी ट्यूब में, एक ट्यूब है, अब ट्यूब में अगर 3 दरवाजे इधर खुलते हैं, ये ट्राइकस्पिड में, तो ये नीचे अगर खुलते हैं तो नीचे से कोई चीज आएगी तो ऊपर नहीं खुल जाएगा, हाँ, बंद। वो बस नीचे ही खुलेगा और फिर नीचे से आएगी तो ऐसे चिपक जाएगा, एपिग्लॉटिस खुलेगा भी ऐसे ही चिपक है। जाएगा, खुलेगा। एपिग्लॉटिस। ये नहीं होगा कि ऐसे तोड़ के ऊपर सर आए। मीटर वाल्व की समझ आए? स्पेलिंग ठीक है। सर ये चिपकते कैसे होते हैं? हाँ सर मीटर वाल्व की स्पेलिंग बोलो। सर ये चिपकते कैसे होते हैं? चिपकते का मतलब ये तो वंश मसल के बने ना, तो फिर मसल के हैं तो एक तरफ जाने देते हैं। अब कोई चीज अगर लौटना चाहे तो लौट नहीं सकती इसके तो सर हम खाते समय अलग अलग खास तरीके देते के हैं। वॉल्व हैं। इसमें इस तरीके से ऐसे वॉल्व हैं। तो बताओ अगर ये तुरंत ही इस तरीके के वॉल्व हैं, इस
इस तरीके से। तो इस वॉल में अगर कोई चीज ये आएगी तो तुरंत चिपक नहीं जाएगा, ये जा रहा है इसमें, सर और लेकिन ये आएगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल पिछक जाएगा, नहीं अब नहीं जा सकते। सर समझ में आई बात एपिग्लॉटिस की भी ऐसे ही है, हाँ? एपिग्लॉटिस भी ऐसे ही है। एपिग्लॉटिस का दिखाते हैं क्या है। When left चिपक ventricle गया। contracts, then mitral सर, valve क्या होगा? चिपकता थोड़ी है, तो नीचे हो जाते हैं ना। बस ये आपस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो नहीं जाएगा। नहीं एपिग्लॉटिस। हाँ, so mitral valve क्लोजेस closes and stops backflow of blood. Into left atrium. लेफ्ट एट्रियम नहीं जाने देता। जब यहाँ से ये प्रेशर लगा इस पे, तो ये बताओ क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। हाँ। तो जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय क्या होता है, यहाँ से ब्लड जाएगा आउटिक आउल्टा से, आउटिक वॉल ठीक है। सो एंड ब्लड मूव्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड moves through aortic wall. कौन से वॉल्व से? aortic wall, थ्रू आउटा which get open at that time. उस समय क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। Open. It moves through various body cells through main artery called aorta. It is most elastic and having high tensile strength. ये बहुत इलास्टिक होती है, ठीक है, जितना भी खींच लो अपनी जगह आ जाएगी। And has thick walls. aorta कैसी होती है? Thick wall. Thick Aorta wall. has thick wall, which can bear pressure of blood. सर ये तो एनी टाइप ऑफ प्रेशर कर सकती है ना भैया। हाँ, ये ब्लड प्रेशर को बियर करती है, ठीक है। ये कैसी होगी? इट इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कोई चीज खींचो, जो पहले इलास्टिक अपनी जगह आ जाए। सो इट इज इलास्टिक एंड हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इतनी बात हो गई, वो हमें टेंसाइल लिखने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, इतनी का टेंसाइड क्या होता है हाँ? सर? टेंसाइड पकड़ने की मतलब क्षमता। उसमें कोई भी चीज लटका दो तो लोड बियरिंग स्ट्रेंथ है उसमें। अब आगे देखो, इससे ये चली गई, यस Blood. सर। सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई। ये तभी क्या होता है? देखो देखो बेटा, ये दबी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये बंद हो गया कि नहीं वॉल? ये बंद हो गया, और ये वॉल क्या हो गया? खुल गया। और हो गया ये कौन सा वॉल था? आउटिक Aortic वॉल wall. आर्टिक, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? आउटा के Aorta. बॉडी सेल्स में, ठीक है। सो आउटा सब डिवाइड्स इनटू कैपिलरी, ठीक है। फिर क्या होगा? सर जैसे लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तो आर्टिक वॉल भी तो खुला होगा क्योंकि उसी टाइम ये बताओ, लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों में क्या चीज होती है? जब ये फूलता है, समझ में आया? जिस समय ये पिछका ये फूला रहेगा, उसमें ब्लड गिरता रहेगा। दोनों की कंडीशन देखो, when मतलब this एक is- ही टाइम पे नहीं होता। एक दोनों एक साथ नहीं होगा। ये जब ब्लड दे रहा होता है तब तक इसे भर जाना चाहिए, तो उस समय इसकी क्या पोजीशन होगी? इट रिलैक्सेस। लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? रिलैक्स। रिलैक्सेस। इन सब की पोजीशन रिलैक्स कब होगा ये सर? रिलैक्सेस। अब ये यहाँ से प्रेशर से दे रहा है, हाँ ये नहीं कि ये भी खाली ये भी खाली, तब तक ये भर जाए। हाँ। इसके दबने पे उसका खुलना होता है। हाँ मान लो जैसे ये दबी, तब तक ये खुल जाए, तो ये दब जाए। यहाँ से दबा रहा है तो ऊपर वाला क्या हो जाए? खुल जाए। और ये दब जाए, तो तब तक भरे ना उसमें ब्लड। फिर ये दबे और ये फूले, हाँ फिर ये दबेगी, तब ये नहीं फूलेगी। ये हाँ ऐसे। फिर ये दबेगी तो वो तो वो फूलेगी। फूलेगी, जिससे ब्लड गिरे, हाँ इसीलिए थर्ड ऊपर नीचे। है ना। तो ऊपर नीचे ऐसे ढक, तो
चारों तरफ से होता है, एक बार ये फूलेगा फिर ये फूलेगा, समझ आई बात की नहीं? ऐसा होता है। तो ये रिलैक्स हुआ, मीट्रिक वाल्व की क्या पोजीशन रहेगी मिट्रल वाल्व की इस समय? इस समय रिलैक्स ओपन क्लोज्ड। कैसा होगा? बड़ा मीट्रिक वाल्व ओपन। तभी तो ये जा रहा है, हाँ सही कि नहीं? सही। चलो नाउ it moves to body part with via capillary body cells via network of capillary उसके थ्रू। वाया का मतलब क्या होता है? इसके थ्रू थ्रू नेटवर्क ऑफ कैपिलरी और देखना मेरे तुम्हारे पास आ रहा होता, हाँ थिक वॉल होता है विच कैन बियर प्रेशर। अब इसमें थिक वॉल होती है जिससे ये क्या इसमें थिक डिस्कशन आ रहा है। एक मिनट अभी आया, अभी भी है। सर वो पर्दा लगाने से होगा, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन। सर यहाँ से भी एक रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, उस लाइट का इस लाइट का। उस लाइट चलो ठीक है, इतना ठीक है। हाँ। चलो सो अभी समझ में आ गया ना? सो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से जाता है देयर इट, ये क्या करता है? डिफ्यूजेस ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स एंड गेट डीऑक्सीजनेटेड। देयर ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड to body cells and blood get deoxygenated। जब तक यहाँ फिर न गिर जाए, अभी यहाँ गया है, यहाँ तक न गिर जाए तब तक पूरा साइकिल पूरा नहीं होगा। अभी तो गया ही है ना, यहाँ आए फिर यहाँ गिरे तब तुम्हारा साइकिल पूरा, और फिर यहाँ से यहाँ गिर जाए क्योंकि अभी यहाँ गया है ना। जब मिट्रल वाल्व ओपन हो के इसमें गिर जाए तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि फिर अगली लाइन फिर होगी कि फिर भेज रहा है। भेजने से शुरू किया, भेजने खत्म कर दो बस, सही कि नहीं? भेजने से शुरू किया और गिरे एंड नाउ इट इज अगेन रेडी टू सेंड टू बॉडी थ्रू आउट। वहीं लिख के खत्म करो, समझ आई बात? अब देखो कि ऑटो इज डिफ्यूज टू बॉडी सेल एंड ब्लड गेट डीऑक्सीजनेटेड। कैसे? जब ये बॉडी में जाएगा, एक ये है, फिर ये इस तरीके से डिवाइड होगा, ये क्या? और फिर अच्छा ये तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेट होके ब्लू नहीं हो जाएगा, डीऑक्सीजनेट होगा ना कैपिलरी हाँ, में। सर। इसने अपनी O2 दे दी और इससे CO2 ले ली, CO2 ले तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया कि नहीं? अच्छा So it get deoxygenated and comes back to heart via veins by NRV and comes back to heart via veins, ठीक है, which has a number of non-return valves, जिसको कहते हैं NRV। उसको क्या कहते हैं? नॉन। रिटर्न। एक बार अगर ब्लड गया तो क्या वो लौटेगा? नहीं। वो बस उसे गाइड कर देगा, जाओ हार्ट पे जाओ। जैसे कई बार ऐसे मॉल में जिस दरवाजे से घुसते हो उसी से वापस आ सकते हो क्या? नहीं। So which has a number of non return valves। veins क्या होती हैं? veins are thin walled tubules। ये कैसी होती हैं? thin walled tubule in which blood pressure is low। thin walled tubule होती है ना। सर एक डाउट है, एट्रियम से थिन होता है या थिन होता है? एट्रियम थिन। एट्रियम ये है, ये सब इसमें जो ये
थिन होता है पेरिकार्डियम है। हाँ, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसमें पतला होता है, जो कि शॉक ये सब से इन्फेक्शन से बचाता है। शॉक इन्फेक्शन से मतलब यहाँ पे ब्लड में प्रेशर नहीं है ना, यहाँ चीजें जहाँ कलेक्ट होती इससे है पेरिकार्डियम में तो बचाता है। पेरिकार्डियम बजाता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेशर तो है नहीं। हाँ, ये तो थिन होता ये है। थिन होगा और यही चीज नीचे मोटी होगी, क्या हो जाएगी? थिन। आपने लेकिन लिखवाया है कि आर्टरियम में थिन वॉल होता है। हाँ, हाँ तो वो गलत है, सही कर दो जैसे ना। पेपर में तो कई बार हम बता चुके हैं ऊपर थिन होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है लिखाते समय ध्यान नहीं जाता है, तो है ना, कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे। और कई लोगों ने बता दिया कि गलत लिखा है, तो उसे ठीक कर रहे हैं। वेंट्रिकल मोटा होगा और एट्रियम में जरूरत नहीं है प्रेशर की, ठीक है। अब देखो, सो थिन वॉल्ड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड फॉल्स, इस सेंटेंस को फ्यूज या पूरा करो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉल्स वेंट्रिकल, हाँ इनको पढ़ने देखते हैं सर उसके अंदर हाँ ये ठीक बताना। जय बताओ। deoxygenated blood falls to right ventricle. ये ठीक बताना। हाँ, राइट एक्शन पूरा सेंटेंस बोलो। deoxygenated falls समय through vena cava into right ventricle. मैं बताऊं? हाँ सवेदर को एनआर भी नहीं होगा। सही बता दिया, ठीक एनआर है। भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फॉल्स, ये क्या होगा? थ्रू वेना कावा। यही जब नीचे यहाँ तक आ जाए तो यहाँ इंफीरियर वेना थ्रू कावा, ये वेना कावा superior। इन राइट एट्रियम। नीचे आ जाए तो क्या होगी? नीचे से जो बहुत नीचे से आएगी वेना कावा, वो Superior। इंफीरियर है। अच्छा और ये क्या होगी? ये वेना कावा है। और सर ऊपर आपने वाला- ऊपर वाला सुपीरियर जो लिम्फ लाता तो है। वो चीज मत देखो, वेना कावा है, जैसे ये देखो हार्ट का डायग्राम सर कौन सा अभी दिखा रहा हूं। सुपीरियर ऊपर वाला, नीचे वाला इंफीरियर। हाँ ये देखो, कल तो पीरियड ये सुपीरियर ज्यादा ये देख लो। important ये जो नीचे दिया है इसको क्या लिखा है? इंफीरियर। जो नीचे से आएगा उसका क्या नाम है? इंफीरियर। और इसी तरीके से जो ऊपर से आएगा उसको क्या कहेंगे? Superior। देख लो, ऊपर से आए तो सुपीरियर और नीचे से आए तो इतने नीचे और ऊपर से आए। समझ में आई बात? 7-8 में ऐसा है क्या? डायग्राम है। नीचे से आए तो इंफीरियर, लिखने की जरूरत नहीं, बस एक जानकारी है। Deoxygenated blood Falls through vena cava in right atrium. एनआर भी नहीं होगा सर इसमें। ये ऊपर मेंशन किया। सब लिख दिया है। अब ऐसे कहीं भी कुछ भी थोड़ी डालोगे, लिख तो दिया ना नॉन लीडर वर्ड्स। थ्रू वेना कावा इनटू राइट एट्रियम, हाँ। उसे वो रेटल भी कहते हैं, एट्रियम, ठीक है। अब राइट एट्रियम क्या करेगा? एक्सपेंस होगा टू कलेक्ट ब्लड। राइट एट्रियम क्या होगा? And open the tricuspid valve. ये सही है। राइट एट्रियम एक्सपेंस टू कलेक्ट ब्लड व्हेन इट इज फिल्ड, then सर हाँ। वॉल तो सब काम सही है देव। सर लास्ट लाइन When it is filled with जैसे blood, अब इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, तो ये धीरे धीरे फूलने लगेगा। ये धीरे धीरे क्या होगा? हट जाएगा और फूलता चला जाएगा। सो व्हेन इट इज फिल्ड, देन जैसा ये बता रहे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन्स। सर नीचे आएगा। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। cuspid ट्राइकस्पिड valve. वाल्व, इसमें ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है 3 कस्प्स होते हैं। सर एक सर नीचे वाला फिर होगा। फिर नीचे फिर हो जाएगा, Open the tricuspid valve. ठीक है ना? अब सर, देखो, सर। हाँ, सर वॉल से भी प्रेशर लगता है जो ये अंदर वाले नहीं, नहीं, वॉल वो वाल्व तो सिर्फ खुलने एक वाली तरफ किसी चीज को भेज सकता है। वाल्व का काम है कि किसी चीज को, Draw कभी by ये draw. देखो छोड़। कि लेकिन मतलब इसमें तो प्रेशर लगता सर आपने कहा था जो हाँ। सिंटर में से लग आप ये देखो कि मान लो ये बैलून है, तो बैलून में अगर यहाँ पे हवा भरो तो आ जाएगी, और बाहर से हवा डालो तो फिर ये पिचक जाएगा, फिर नहीं आ पाएगी ना। ऐसे सोचो कि हम पूरा करें तो पिचक ही जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। Yes, sir. वही Convert पोजीशन करना। वॉल्व की होती है कि वॉल्व है, ये समझो फटा हुआ बैलून है,
तो फटे हुए बैलून बहुत सारे ऐसे लगा दिए जाएं तो वो क्या वापस जाने देगा किसी चीज को? समझो बिल्कुल फटे हुए बहुत सारे बैलून सर ये तो इसमें पड़े हैं। एनआरवी बना दिया ना। यही एनआरवी है, फटे हुए बैलून उल्टा जाने देगा हवा को, ऐसा कर दो क्लाउड कोलैप्स हो जाएगा, वही चीज है। सर आपने एक दिन कहा था कि स्फिंक्टर मसल एक वॉल्व है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप स्फिंक्टर एक मसल है, तो वो मसल क्या होती है, इट कैन बियर प्रेशर। स्फिंक्टर मसल सर प्रेशर देता कौन है? बियर प्रेशर करती है, ये माइंड से कंट्रोल होती है। और क्या होती है कि अगर माइंड ने कहा सही कमांड है, देती कि भाई ओपन हो जाओ तो ओपन हो जाएगी। चलिए हाँ, सर, प्रेशर सर, कौन ये देता वाली है? बॉल प्रेशर देता कौन? इट इज मसल, मस्कुलर ऑर्गन। सर तो muscular- ventricle में सर से इसमें pressure तो कैसा? कोई वो ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ी ना, ये वाला वॉल्व तो सीधा पूरा ब्लडी फ्लो ये कोई मसल जैसा सिस्टम नहीं है, कि ड्रॉप बाय ड्रॉप ये बस इसमें एक तरफ बहाना है, जैसे बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है ना वैसा होता है। जैसे एनएस है वहाँ स्फिंक्टर मसल है, हाँ। तो वो बियर कर सकती है। यूरिनरी यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन निकलती है Yes, sir. वहाँ पर भी इस तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है, वो बियर Sir, कर और सकती small है। intestine और stomach वहाँ पर भी है, वो विसरल ऑर्गन अपने आप खुलता बंद होता है, लेकिन माइंड से। अब आगे देखो, Involuntary. राइट एट्रियम एक्सपेंस, और क्या होता है टू कलेक्ट व्हेन इट इज फिल्ड। अगला सेंटेंस बताओ गजेंद्र, रुको वो बता रहे। Sir, when it is filled, the tricuspid wall opens and falls. The blood falls into right ventricle. बहुत अच्छा बताया। When ठीक है, राइट एट्रियम में आर ए लिख देता हूँ, राइट एट्रियम, ठीक है, आर ए एग्जाम में पूरा लिखना fills, होगा। हाँ, when आर ए fills, then tricuspid valve opens। कभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें आए तो साइड में लिख दो आर ए, तब आपको आजादी मिल जाती है। एट्रियम आर भी जैसे बार बार रिपीट हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल, तब टीचर समझ जाएगा कि ठीक है। एल ए रिस्क नहीं। लेफ्ट नहीं, फिर नहीं मार्क्स कटेंगे। सर अगर उसने और एल डी लेफ्ट Ventricle. वेंट्रिकल, अगर इतना लिख दोगे तो फिर कहीं मार्क्स नहीं करेंगे। सही में समझ सर? आएगा, ये बिल्कुल है, इंटरनेशनली कन्वेंशन है ये, और अगर काट ले तो हम बोल सकते हैं काट कि- ही नहीं सकता, यही स्केल होती है, स्केलिंग इसी को कहते हैं। चलो, जैसे हम एंड इसका ट्राइकस्पिड example वॉल्व ओपन्स एंड ब्लड फॉल्स into right ventricle. and deoxygenated blood falls into सर बस आपने वेना लिखा है। हम बता दे रहे हैं, हाँ। अभी लिख देते हैं। सो इनटू राइट वेंट्रिकल, यस बोलो सर, यस। एट दिस टाइम क्या होगा? सर वहाँ पे अपना स्ट्रोवेना लिखा है कहाँ पे? कहाँ पे? वेना बस लिखा है, और कॉमा नहीं last लिखा। third line. थर्ड लास्ट टाइम। अब देखो, वही. एट दिस टाइम जब ब्लड इसमें गिरेगा तो क्या होगा, खुशी बताओ। कौन एक्सपेंड करेगा और कौन कॉन्ट्रैक्ट सर करेगा? मैं बताऊँ? सर मैं बताऊँ। सर मैं बताऊँ? जब ब्लड गिर जाएगा तो राइट आर्टरियम है वो रिलैक्स करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दबेगा, Contract- उसे ब्लड गिर रहा है, उसे दबना है। गिर गया ना देखो. जिस समय गिर रहा है, व्हेन ब्लड फॉल्स, वो सर, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दब करेगा। जाए और नीचे एक्सपेंड। तो तभी तो कलेक्ट करेगा और नीचे। फिर दोबारा वो एक समझ आ रहा है? हमारा पंप करेगा तो वो सर, contract- ऊपर फूल जाएगा क्या? अगर कोई चीज गिर रही, कोई चीज खाली हो रही, तुम्हारी थैली में पॉलीथीन में छेद हो गया तो वो चीज पिचकेगी कि फूलेगी? गिरने की बात तो गिरने के बाद नहीं, अभी गिर रहा है, फॉल्स इनटू राइट वेंट्रिकल है। तो सर So at this time, at this time, राइट एट्रियम क्या होगा जब इसमें गिर रहा है, बताओ। At this time ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये रिलैक्स. रिलैक्स। रिलैक्स मतलब फूलना. और रिलैक्स या एक्सपैंड, रिलैक्स या फिर क्या लिख सकते हो? expand। So at this time RA contracts and RV रिलैक्स। relax। सर हाँ बोलो, नहीं नहीं जो RA है वो दबेगा कि नहीं? Contracts and RV फूलेगा सर। relaxes। देखो कितनी बात समझ आ गई? ये सर
नाउ आरवी इज फुल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फुल हो गया। Yes, sir. नाउ आरवी इज फुल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पीयूष चौधरी, आरवी भर गया इधर वाला, हाँ सर। नीचे आरवी है, आरबी देखो ये आरवी है, हाँ फुल है या फॉल है? ये भर गया सर है। आपने ये बताया नहीं बॉल बंद हो जाएगा। अब वो सब पीयूष बताएंगे, अभी आप मत कुछ बोलो, उनसे पूछ रहे सब पहले से बता रहे हैं। चलो, आरवी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर गया है। अगला सर को बोल हो जाएगा। अभी नहीं को बताना, थोड़ा देखें। हाँ? क्या पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। और वाल्व की पोजीशन बताओ, दो वाल्व है इनके बारे में बताओ कुछ। मान लो फट गया ये, अब क्या होगा? सिर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी वाला खुल जाएगा। पल्मोनरी इंग्लिश में पल्मोनरी वॉल्व बोलो, आर्टरी ना बोलो, सिर्फ पल्मोनरी वॉल्व बनाना है ना, सर आर्टरी कहाँ है? सिर्फ पल्मोनरी वॉल्व। अच्छा बॉल सर मैं बताऊं? पल्मोनरी वॉल्व के ऊपर पल्मोनरी आर्टरी। शिवम आप बताओ। सर बताना कि एक बार सर इसके अगला सेंटेंस आप बताओ। सर, मैं बताऊं? now RV ये ना बता okay पाए। now RV is full of deoxygenated blood now RV now RV pumps the blood through pulmonary wall from pulmonary artery. It goes to lungs and then lungs get oxygenated and comes to बस left इतना ही at- पूछना सर है। आपने एक लाइन तो बताई नहीं। Tricuspid कि valve tricuspid close। valve close हो तो जाएगा। नहीं बता रहे ना, तो मैं क्या करूं? When RV उन्होंने ये भी नहीं बताया उस समय कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कौन सी when नहीं RV करेगी। बताना था वो। contract हम क्या जाने, Tricuspid valve सब बताते close। उसी के बारे में बताओ, तब तो चीज चलेगी। एक लाइन बता के आगे बढ़ गए, हमारे कंट्रोल करा दिए। वो सब तो बताना चाहिए। चलो ना, अब देखिए इतना हो गया, सर RV contract होगा तो RA expand होगा। होगा ही, तभी तो उसमें ब्लड फिर से भरेगा। हाँ ये नहीं है कि दोनों खाली हो गए बैठे हैं थोड़ी तो सर ट्राइकस्पिड वॉल्व एक्सपेंड होगा तो खुलेगा या बंद होगा? हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा या बंद अब होगा? इसके आगे की चीज हमें चाहिए। नाउ देवांशी बताओ, आरवी इज फुल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। RV is now RV is full of deoxygenated blood. Now RV relaxes and रिलैक्स क्यों होगा? Sir, RV पहले का क्या? अच्छा तो RV RV contracts and RA relaxes and नाउ the रुक जाओ। नाउ आरवी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? अब इसी सेंटेंस को पहले पूरा कर लो। कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट्स टू, ठीक है? रूट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको रूट कर दो, टू सेंड, ठीक है? या ट्रांसपोर्ट, या रूट भी बोलते हैं ना, हाँ रूट सेंड ट्रांसपोर्ट, जो बोलो। डीऑक्सीजन रूट ब्लड टू पल्मोनरी साइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे भेजना है? टू Pulmonary पल्मोनरी साइट तो ये थ्रू। रूट्स एंड क्या है? रूट का मतलब कह दिया मैंने तुमको, जाओ। रूट कर दिया है, जाओ। मध्य प्रदेश रूट कर दिया मैंने। रूट करने का मतलब भेज देना। रूट का क्या मतलब है? भेज देता है। तो ऐसे सबसे- लिख सकते हैं नाउ आरवी कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड द डीऑक्सीजनेटेड। हाँ वही है, एक सेंटेंस है। रूट रूट ना लिखो तो ये लिखो थ्रू। किसके थ्रू भेजता है? पल्मोनरी वॉल पल्मोनरी आर्टरी। पहले वॉल से गुजरता है। पल्मोनरी आर्टरी वॉल, अच्छा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? एट दैट टाइम पल्मोनरी वॉल्व ओपन्स, उस समय क्या हो जाता है? अच्छा तो सर मतलब जब RA रिलैक्स करता है तो पल्मोनरी वॉल्व का क्या पोजीशन होता है? खुल जाता है। जब आरे, हाँ अब ये चीज खुलता दब गई, है। ये खुल गई, हाँ तो ये खुल गई,
ये कैसा हो गया? ट्राइकस्पिड का क्या होता ये है? ओपन हो गया और ये क्या हो गया बताओ? ट्राइकस्पिड अब ये क्लोज हो जाएगा। मतलब जब ये फूलेगा तो क्लोज हो जाएगा। ये जब दबेगा हाँ। तो तुरंत ये वॉल्व क्लोज नहीं हो जाएगा। जब कोई अच्छा। ब्लड इधर से बैकफ्लो करेगा क्या ये सारे बैलून बंद नहीं हो जाएंगे? है ना? मर भी जाएगा। उल्टे बैलून फाड़ फाड़ के रख दो चिपका के और उल्टा जाएगा तो बैलून बंद नहीं हो जाएगा। सो एट ए टाइम क्या होगा बताओ? पल्मोनरी वॉल्व क्या होगा बोलो? पल्मोनरी वॉल्व और दूसरा वॉल्व कौन सा? Tricuspid. ठीक है, Close. ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड एंड राइट एट्रियम क्या होगा? राइट एट्रियम Relax. जब ये दबेगा। रिलैक्स Expand. रिलैक्स। सही बताया शिवम। एंड राइट एट्रियम एक्सपेंड। समझ में आ गई बात? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ से गया तो यहाँ से नीला खून गया, लंग में। ठीक है। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू पल्मोनरी साइट। और एल्वियोलर से। वो सही हो ना। अब हम रेस्पिरेशन में अंदर न जाए। Okay. क्या तो गया था पता नहीं कहाँ गया, ऑक्सीजनेटेड होके आ गया। दूसरे कभी सिस्टम में घुसो मत। जैसे उसमें हार्ट में नहीं घुसे। हाँ उसमें भी हार्ट में नहीं घुसो कि पता नहीं कैसे इसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया, हमें मालूम नहीं है। अब इंसान है। ठीक है, सो ये एक्सपर्ट हो जाता है। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड एट लंग्स, इतना लिख देना काफी है, या पल्मोनरी साइट, दोनों में से एक वर्ड लिख देना। ठीक है, पल्मोनरी से ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड get oxygenated at पल्मोनरी साइड। pulmonary site and comes back to heart, और अब लौट रहा है। हाँ। and सर एल्वियोलर साइट होता है कि? एक ही बात है, ये भी बात सही है, एल्वियोलर हाँ। साइट भी लिख सकते हो। हमने सर यहाँ पर एल्वियोलर में पूरा प्रोसेस आ जाएगा। सही है, लिख लो। एक ही बात है, एल्वियोलर दोनों गलत नहीं है इसमें। अगर आप ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहते हो तो एल्वियोलर And the साइट, oxygenated मतलब वो आप blood- किसी सिस्टम के अंदर के सिस्टम में जा रहे Sir. हैं। हमने तो पल्मोनरी की बात कर दी थी कि जाता है लंग्स में, आ जाता है। सर आप चाहो तो नहीं है, उसके अंदर एल्वियोली में जाता है। सर हम ज्यादा घुसना नहीं चाहते, समझ में आई बात की नहीं? Sir. तो लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड होके आ गया। and comes from pulmonary एंड vein कम्स बैक टू Through- कार्डियक। through pulmonary vein कार्डियक किसको कहते हैं? दिल को। हाँ, को comes back to heart. अब comes back to heart विद्या। अब वहां से वो ऑक्सीजनेटेड होके आ गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। ये क्या चीज है बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी से गया और ये पल्मोनरी वॉल्व है। valve है। अब इसके आगे की बात विद्या बताओ। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आ गया है, अब आगे का सेंटेंस, एक सेंटेंस बता दो। मैं बताऊं? रुक जाओ देखें ना, मैं बताऊं? देखें हाँ। यही है, सही है। नाउ इट कम्स बैक through pulmonary vein थ्रू पल्मोनरी Into वेन left इनटू atrium. लेफ्ट एट्रियम। नाउ इट ऑक्सीजनेटेड तो हो गया ना, दैट ऑक्सीजन कम्स सर वो बैक क्या लिखा आपने at that टू राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ना, हाँ सर वाया पल्मोनरी वेन। ये वेन। हाँ बोलिए क्या? सर वो क्या लिखा at that अब वो एल्वियोलर साइट उन्होंने कहा At सर, that और time. टाइम सर टीक पे डंडी तो लगाओ। कहाँ पे बताओ? अरे at that ये नहीं मैं भी वही देखा। सर वो ट्रांसपोर्ट में भी सर हो गया सर। फर्स्ट सर क्लास। ठीक है सर। अरे First समझ जाना time. बस। इसी में टाइम चल रहा है। फ्रेंडली लगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, yes, sir. चलो, वाया पल्मोनरी वेन, ये किससे आया बताओ? पल्मोनरी वेन। देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन वेन, और अब किसमें गिर गया? फॉल्स हो गया। कम्स बैक टू राइट एट्रियम।
राइट एट्रियम फिल्स, लेफ्ट एट्रियम सॉरी LA. लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? फिल्स with oxygenated blood ऑक्सीजनेटेड ब्लड। and when it fills अब क्या होगा? Then Now, it अब क्या होगा? contract. then no sir then the सही बोल रहे थे, सही। then Then the it mineral contract wall and जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी कोई वाल्व खुलेगा। LV and then LV contract and ये सही बता रहे हैं। नाउ लेफ्ट एट्रियम Atrium कॉन्ट्रैक्ट्स, and the mitral valve opens ये and the blood goes यही बोल down रहा था। नाउ blood लेफ्ट falls एट्रियम into left ventricle. contracts and mitral valve Opens and blood flows from LA to LV. ओपन हो जाता है। अच्छा ये ओपन हो गया, फिर क्या और होगा? कितना बड़ा बन गया ये सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा समझ लो, फिर ये कभी भी आपको ना बोलेंगे 11th 12th में पढ़ना नहीं पड़ेगा। सर ये तो समझने की बात है ना। समझ लो, समझने में सर, तो खुद के वर्ड्स में भी लिख हाँ। तो अब इसके बाद मीटर वॉल ओपन होगा तो क्या होगा? सर आपकी हिसाब से कौन सी LA फॉल्ट to होगा? तो LV and LV सर हाँ, सर आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? मैं तो ये बताऊं कि जब तुम लोग सीख के जाओगे ना तो अपने क्लास में 2-4 बच्चों को सिखाओगे, क्योंकि Tuition समझा ही दोगे। लोगों को समझ में नहीं आता हार्ट क्या होता है। जिसके बगल में बैठोगे बोलोगे बैठो हमारे बोलो ना भी। समझ आई बात? अब देखो, अब मीटर वॉल ओपन हो गया, Yes sir. फिर क्या होगा? नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉल्स। LA to In LV. LV and LV gets expanded and LA contracted. ठीक है, नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉल्स In LV, left LV, ventricle. ठीक है। When it is get filled, then it is again Expand. ready to Pump. the blood into body and the circle completes. हाँ. Yes, sir. जब ये फिल हो गया तब ये फिर भेज सकेगा कि नहीं? And goes through aorta to all the वो cellular शुरू में sites. लिख दिया था, हैं? कब लिखा? शुरुआत में से वापस when सबकी it शुरुआत से get हुआ है। filled, then it is again ready to route oxygenated blood to body cells. सर ये आप टेस्ट लो। सर कर लेना इसका भी। हाँ, आज नहीं लेंगे। हेल्दी साइंस है नहीं हाँ. हाँ तो मैथ्स कब होगी? इतनी बस इस वीक यही चलेगी। ये चैप्टर से निकलना है किसी को। हम लोग फंस गए बहुत बुरी सर तरह। थोड़े दिन में निकल जाएंगे कल परसों। ये नहीं तो हम निकल नहीं पाएंगे सर इसमें। पूरे हफ्ते साइंस। आप ये समझो भी इसका ट्रांसपोर्टेशन है, फिर प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फिर डायस्टोलिक प्रेशर है, फिर सिस्टोलिक प्रेशर है। आप फिर स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में बताना है। सर 2 हफ्ते और यही चलेगा। इस हफ्ते में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सर और अगर इससे निकल गए तो फिर संडे वाली टेस्ट में नहीं तो पूरी गर्मी की छुट्टी भर नहीं निकल पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इससे निकलना ये बहुत सर जरूरी है। हमें वो वाली छुट्टी। इससे ग्रहण लग गया इस चैप्टर पे, सर पढ़ संडे नहीं वाली पाए। टेस्ट में ओनली साइंस है। साइंस रहेगा। सर ऐसे तो जिन बच्चों ने सर के कहने पे ट्यूशन छोड़ दी उनकी तो क्या ही हो रहा होगा। वो तो कुछ पढ़ाते भी नहीं है सर साइंस में। क्या कर सकते नहीं, हैं? सर, इतनी बात हो गई। नाउ द सर्कुलेशन सिस्टम साइकिल इज कंप्लीट। नाउ सर्कुलेशन साइकिल इज कंप्लीट। सर आउट साइकिल इज कंप्लीट। अब जरा देखो, ये जो ब्लड है इसमें हार्ट में आ रहा है ये, तो ये सबसे पहले जब ब्लड आता है तो क्या ये यहाँ से जाता है पूरी बॉडी में, सर ये क्या बनाते हैं? अच्छा और यहाँ से जाने के बाद यहाँ गिरता है, हाँ, और फिर यहाँ आता है, और फिर लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके फिर यहाँ आ जाता है। फिर से देखो, या अभी देखोगे तो पता चलेगा ना मैं क्या बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये ब्लड यहाँ से गया यस सर। और यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये इधर से आ गया। इसके आगे ना ले जाओ, इसके आगे, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसके आगे डीऑक्सीजनेटेड कर दो, और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये कहाँ गिरा? सर लेफ्ट एट्रियम, सर राइट एट्रियम। ये तो अब इसमें गिरा, और फिर इसके बाद क्या हुआ? ये फिर से अभी ब्लू ही रहेगा क्या? यस लंग्स तक blue
टू रहेगा। और यहाँ पे क्या हुआ? Deoxygenated. क्या बॉडी में एक बार जाते समय ये हार्ट में 2 बार आया? देखो हाँ। यहाँ से बॉडी में गया, फिर आया, दूसरा फिर भेजा, कहा दोबारा से आओ मेरे पास, तब बॉडी में देंगे। सो आवर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। कैसे? वाइल सेंडिंग टू बॉडी इट कम्स ट्वाइस टू हार्ट। एक बार बॉडी में जाने समय एक बार गया ना बॉडी में, आया गया फिर आया, पहले आया गया फिर आया फिर आया। फिर गया। सर हमारे सर ने तो बताया था लंग्स से बॉडी में चले जाता है। हमारे सर की मछली। सही है, तो लंग से बॉडी में, गिल से वो मछली का बता रहे होंगे। अब आगे देखो। सो इसलिए अब देखो डबल सर्कुलेशन सिस्टम, इसकी फिर डेफिनेशन साइड में बबल क्या सर? डबल अच्छा। सर्कुलेशन सिस्टम, द्विचक्रीय संचरण। अरे चलिए नाउ ये कितना बड़ा लिखा है। अभी एक में कुछ चाहिए तो फिर अभी लिम्फेटिक सिस्टम भी बाकी है। हैं? हाँ। सर आज समझ लो कि मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा नहीं है लाइफ। और सर इसमें सिलेबस में एक भी पोर्शन डिलीटेड भी नहीं है, पूरा चल। चैप्टर आ रहा है। हाँ जी लाइफ में डबल वो कैपिटल से हाँ, सर्कुलेशन थोड़ा सा। System. when blood flows once through body then it comes twice to heart। हैं? हाँ, when blood flows once through body it comes to her it comes twice to heart। so such circulation system is called double double circulation system। when blood flows once through body it comes। सर हाँ बोलिए। सर ब्लड कितने मतलब मिनट में सर्कुलेट होता है? क्या? ब्लड सर्कुलेट सबका अलग टाइम अलग कितना होता है। लगता है? ब्लड सर्कुलेशन में अभी मैं इसका रेट बताता हूँ, ये बहुत फास्ट है। सर एलवी तो वापस आते हैं। हाँ, इसकी पंपिंग तो 200 लीटर ब्लड पूरे दिन में कर देता है, लेकिन ये 900 भी था ना? मैं 200। अभी सारी डिटेल देता हूँ जितना भी है ना, ठीक है। और 900 लीटर किडनी फिल्टर कर देती है, और उसके बाद वो 4.5 लीटर यूरिन बनाती और सर ये 300 ग्राम का होता है। है। हाँ, ये भी हम लिखा देंगे, अभी सारे डिटेल हम दे देंगे। चलो, when blood flows once through body it comes twice, Twice to heart। it comes twice। गजेंद्र आगे देखो, twice to heart। such circulation system is called डबल double सर्कुलेशन circulation। सिस्टम। तेरी लाइन समझ में नहीं आई, वो कैसे डबल 2 बार आएगा? अभी तो सर के पीछे पीछे घूम रहा है। is called double circulation सिस्टम। system। मेरे कहने का मतलब ये देखो, ये हार्ट है, यहाँ से बॉडी में गया, आया, फिर ये को फेस किया, 2 बार आया। जब ये आया तो 1 बार आया, और फिर ऑक्सीजनेटेड होके आया तो दोबारा आया क्या? हाँ। अब बॉडी में कितनी बार गया? एक। 1 बार। तो जब बॉडी में 1 बार जाता है तो हार्ट में कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार। एक बार मैंने आया, कहा पल्मोनरी एक बार वेन। डीऑक्सीजनेटेड आया, फिर ऑक्सीजनेटेड आया। एक बार बिना कवर के और एक बार पल्मोनरी वेन से समझ आई बात कि नहीं? सो अब ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन। इन मैमल्स एंड एविस देयर इज डबल सर्कुलेशन। सर एलिस में बर्ड्स आते हैं। पक्षी, हाँ। सो ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, गजेंद्र भी तेज हो जाएंगे, थोड़े दिन में हो जाएंगे। सर जैसे बोला था उसको 13 है फिर उसको। डबल नहीं, रेस्टिंग ठीक है। बस ये जय जो है ये मेहनत नहीं कर रहा है, टैलेंटेड, लेकिन सर ये उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी चाहिए। सर ये फैन थोड़ा कम जब मैं मेहनत कर रहा हूँ बहुत। पता नहीं क्या करना है। बंद करो। 1 नंबर। मैं चाय चलो। पीती हूँ।
इतनी बात हो गई। सर हम सबको भी और मेहनत कर रहे हैं, जैसे चल रहा है ठीक है। देखो थोड़ा ना रिप्रेजेंटेशन समझो। अगर तुम एक बार खुशी जैसा लिखने लगे, फिगर बनाने लगे, तुम्हें कोई भी नहीं बीट कर पाएगा। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में कमी है। सर क्वेश्चन में कैसा उसका पढ़ना है? राइटिंग और Nothing is फिगर। perfect in the सर world. राइटिंग में क्या है? टैलेंट में अनुराग ज़्यादा है और राइटिंग में और रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है। मैं किसमें अच्छा हूँ? सर और इसमें भी किसी में नहीं। सर हमारे क्लास में बच्चा सर ट्यूशन नहीं जाता सर, फिर भी बहुत बढ़िया नंबर लेकर आता है। अरे जाते हैं देखो। दीपांश हाँ क्या जाता है। होता है? गवर्नमेंट इतनी बात हो गई। कैंपस में फिगर इतना छोटा बनाते हो वर्ड का, जैसे कि किनारे बनाते हो। पूरा पेज दो। सर मैं तो अच्छा बनाता हूँ। सर मैं भी तो वही चीजें, देयर इज नो एंड ऑफ मोर रिफाइंड वर्ड। परफेक्शन में कोई एंड नहीं है। Yes, sir. हम तो हमेशा चाहेंगे और अच्छा बनाने। हमने तो बहुत बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छा करते नहीं। हाँ तो सर। हम हमारे मन में कोई और ही स्केल है, जैसे रंगा वो हम बताते नहीं अभी आप लोगों को, धीरे धीरे बढ़ा तो सर है। सर बताओ। सब वृंदा दीदी तो बैठी थी। बहुत अच्छे वाले भी थे। रंदा का भी उतना अच्छा नहीं था सर ये जो जो आपने फिगर जो बनाने का फोटो तरीका है। लगाया कुछ सर, अच्छे बहुत लोग भी हैं। अब इसे नोट कर लिया, हाँ सर। आगे सर, बढ़े। आपने जो फोटो लगाया था सर, वो कौन है? एक इमरान में थी। सर एक साक्षी दीदी एक है। दृष्टि द्विवेदी है और एक साक्षी है। वृंदा भी है, बहुत अच्छा कर रही ये होगी। कौन सर है बहुत सर? अच्छा कर रही थी। वो तो जब थी तो पूरे साल फर्स्ट ही आती थी हाँ। क्लासेस को। फिर ये है कौन ये दोनों? जब तू नहीं था तो- एक बार इंग्लिश बोल देना तो हाँ। मुझे भी डिक्शनरी निकालनी वृंदा पड़ दीदी जाए। की इतने अच्छे ब्लॉग लिखती थी। सर क्या सर क्या क्या वापस बोलो? इंग्लिश ग्रामर कभी भी 100 से नीचे नंबर नहीं आते किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी दोनों। इंग्लिश बहुत अच्छा था पहले। अब देखो जरा, और जैसे लगता था 12th की कोई लड़की गलती से 10th में आके बैठी, ऐसे लगता था। सर साइंस कुछ भी जो भी पढ़ाओ कभी वो ऐसा होता ही नहीं था अटके। सर वो दीदी कौन है सर जिसके 499 मार्क्स आए थे? ये साक्षी सर कितने परसेंट? सर किसमें? 10th में? 99.9। 9th Nine? तब भी अच्छी बात है, बड़ी बात। अब और आगे में? देखो KV2 में। अब ये देखो, ब्लड डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलेशन, वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अदर इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो सर ये सब है इस चैप्टर सब कुछ सर है। हार्ट के में बनता भी था सिस्टमिक नीचे आप पढ़े नहीं होती वो क्या? नहीं पल्मोनरी ऊपर बनता है। हाँ सर सर पढ़ा हमारे है। सर तो सर एक दिन में ट्रांसपोर्टेशन हाँ, सर दूसरे दिन सारे एक्सक्रीशन। चैम्बर्ड है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, सब कुछ लिखा है। ये अंतिम लाइन पढ़िए। अंतिम सर लिखा हुआ है। हाँ सो अब जरा देखिए। सो और ये पूछा भी जाता है, इसमें टाइप्स टाइप्स भी बता रहे हैं, वो सब पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ। आता है इसीलिए बता रहा हूँ। नाउ फिर एक बार नेमाटोडा वाला सेक्शन दिखाना। सर अगर ये चैप्टर खत्म ना हो तो सुबह शाम कर दो खत्म कर दो। हाँ सर डबल सर्कुलेशन खत्म। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलेशन। पल्मोनरी एंड सिस्टीमिक। सर डबल डिस्क सर्कुलेशन के नीचे लिखना है। सर ये भी टेस्ट में आ सकता है क्या? सब आएगा। उसी का पार्ट है। सर पिछले हफ्ते वाला मत डालना सर please। हाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन वो वहाँ खत्म हो गया। ब्लड सर्कुलेशन ये अलग से, अच्छा डबल डिस्क सर्कुलेशन का ये है। वो अलग ही है। सर ये इसी का ही है ना डबल सर्कुलेशन? ये अलग से चीज है कि वास्तव में हार्ट में क्या क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब ये अलग से सर ये चलता है ना। ऊपर वाला नीचे ये वाला। यहाँ पूरा हो गया ना सर्कुलेशन अच्छा। सिस्टम। अब डबल सर्कुलेशन है ये हमारे किसका अंदर बात है? कौन सा है? सिंगल सर्कुलेशन डबल। सिस्टम है कि डबल। डबल है? कोई पूछे मछली में कैसा है तो सिंगल सिंगल। सर्कुलेशन है, एक बार हार्ट में आता है। तो सर ये डबल सर्कुलेशन का ही है ना। हाँ वो लिखा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलेशन। अच्छा, डबल इसका। सर्कुलेशन एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर इसके अंदर ब्लड सर हार्ट से सर लंग्स में जाता है शायद। यानी हाँ। कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ऊपर पाथवे ऑफ ब्लड हार्ट टू लंग्स। फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। आपकी बुक में बना हुआ एक फिगर देखो अभी हाँ, अगले सर। पेज में तो पता चलेगा। 6.11
हार्ट से लंग्स में गया यस सर। तो पल्मोनरी ऊपर वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन है एंड बैक टू हार्ट एंड बैक टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। नाउ बस इतना नेक्स्ट एक हाँ बी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। The pathway of blood from heart to rest of body. The pathway of blood from heart to rest of body parts. body, ठीक है, and back to heart. और सेलुलर साइड Is called पल्मोनरी सर ये लिखना जरूरी है, रेस्ट ऑफ बॉडी। सर बॉडी में सिर्फ लेना। इसको छोड़ दे, लंग्स में नहीं जाना। इसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। सर लंग्स को ब्लड की जरूरत नहीं है क्या? लंग्स में गया तो उसे पल्मोनरी बोला ना, कि फिर उसको भी सिस्टेमिक बोलने लग जाओगे। सर समझ नहीं आया। नहीं समझ में आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लंग्स में गया है तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, उसे भी सिस्टेमिक बोलोगे, और जो बचे हुए में गया तो सिस्टेमिक है। सर सर, लंग्स को बचे हुए ब्लड की में जरूरत नहीं होती क्या? बचे body हुए में का ही मतलब है है। लंग्स को छोड़कर बचे हुए में। लंग्स में जाए तो क्या है? सर पल्मोनरी, और लंग्स के अलावा सब जगह जाए तो सिस्टेमिक रेस्ट ऑफ बॉडी बोलोगे कि नहीं? हम्म क्योंकि लंग्स भी तो बॉडी का हिस्सा है। हाँ अब जरा देखो, जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ गया तब इसे क्या कहोगे? कहाँ से? यहाँ से ब्लड गया, पल्मोनरी नहीं इधर सिस्टेमिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऐसे बना देना और सिंपल सा डायग्राम बनाना, और फिर इन्हीं चारों तीरों को मिला देना, और फिर आफ्टर दैट ये वापस आ जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? यहाँ। समझ में? ये कौन सा सर्कुलेशन है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सिस्टेमिक। सिस्टेमिक। ये मिसगाइड करते हैं, मैंने देखा जो यूज जाट है ना, सोचते हैं क्लास ना फर्स्ट आए हम आ जाए। ऐसे बच्चे बहुत चालाक होते हैं। सर छुपा तो है। हाँ, सब जानते हैं लेकिन बताते नहीं है दूसरे को। अब देखो यहाँ से गया, अब कहाँ चला गया? लंग्स में। तो लंग्स में भी ऐसे ऐसे बना दो, और फिर उसके बाद वहाँ से ब्लड जो आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन तो ये यहाँ गिरेगा। फिर ऊपर भी वो होता है क्या? समझ में ये आया? कैपिलरी तो ये कौन सा सर्कुलेशन है? लंग्स में गया। पल्मोनरी। अच्छा, सर। अब यहाँ लिखो बॉडी, और ये लंग्स और यहाँ लिख लीजिए पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी। पल्मोनस का मतलब क्या होता है? पल्मोनस मतलब एक ही पल्मोन मतलब बॉडी। लंग्स। अच्छा हाँ सिस्टेमिक वाला। सर फिर पल्मोनरी का मतलब उसी में चला जाए तो उसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ये सर सर जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन को सर वहाँ उस जगह को सर पल्मोनरी साइड कहते हैं, सर इसको भी सर सिस्टेमिक साइड साइड कहेंगे। सिस्टेमिक साइड कुछ नहीं है, ऐसा वर्ड हमने देखा नहीं है। बॉडी से। बस ऐसे ही है। समझ में आई बात? ये बना लो और लिखो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। schematic diagram of transport of blood। सर फिगर के मार्क्स के नहीं खाते फिगर के बाद schematic of मार्क्स के चक्कर में नहीं पड़ा तो देखो, गजेंद्र कभी मार्क्स के चक्कर में नहीं पड़ता और हमेशा फर्स्ट आता है। उसे मतलब नहीं है किसी मार्क्स से। और
मजाल है कि इसके नंबर कटे। लिखते हैं। टैलेंट होता है सबका। मैं उतने ही लिखता हूँ सर इसमें टॉप किसने किया? हाँ? इसमें टॉप किसने किया? टॉप है। नीचे से। आप ही हो गए। तेरे को नीचे से क्यों जाना है? सर मत बताओ। ये हटा दें। हाँ सर। चलो अब हमने आपको डबल सर्कुलेशन बता दिया। इन अब कुछ चीजें लिखो। इन बर्ड्स एंड मैमल्स देयर इज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। Birds and mammals, aves and Crocodile भी होगा। Mammals and aves and अभी crocodile. बता रहे हैं बता रहे हैं। कि जिनमें 3 चैम्बर्ड है क्या उनमें भी डबल सर्कुलेशन है, मैं ये पता कर रहा हूँ। सर 3 चैम्बर 3 में भी होगा, 2 में नहीं होगा। सर इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इज देयर डबल सर्कुलेशन सिस्टम। According to the Seoman textbooks, amphibians have a 3-chambered heart, which has some mixing of the blood, and they have double circulation. सब में डबल Not सर्कुलेशन many reptiles एक्सेप्ट have a 3-chambered heart, but have little Except mixing of the fishes. blood. They have double circulation. फिश। ठीक है। सर फिश फिशेस में ही आती है। अगर बहुत सारी है रोहू, कटला हैं? और मृगाल ऐसे बहुत नाम है तब फिशेस बोलना, और वरना फिश का प्लूरल भी फिश ही है। फिशेस नहीं लिखा जाता। अभी पिछले ही संडे बताया था कि नहीं, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल में। एक्सेप्ट फिश अदर कॉर्डाटा। सर ये उसके नीचे लिखते हैं। हाँ इसी में अदर कॉर्डाटा। कौन कौन से कॉर्डाटा आएंगे? एम्फीबियंस, Reptiles, Reptiles, mammals, aves, crocodile. एविस। crocodile, Mammal. देखो इसी में तो रेप्टाइल में ही तो क्रोकोडाइल है। अलग से बोल रहा हूँ crocodile। वो सब वो तो मालूम है, उसमें 4 चैम्बर सर है। हाँ। एंड मैमल्स सर मेरी Fishes में है डबल circulation Circulation. system. सिस्टम। हाउएवर इन जिसमें ये क्या होता है, इन केस ऑफ फिश देयर इज सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। इन केस ऑफ फिश देयर इज सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। और एक बात और मालूम है कि सर्कुलेशन सिस्टम इनमें सब में लंग्स शुरू से होते हैं, जबकि एम्फीबियंस मेढक में शुरू में गिल्स होते हैं और बड़ा होने पे लंग्स बनते हैं। मेढक को देखा हुआ है ना। ये सर क्योंकि ये बॉर्न वाटर में होता है। सर और को दिखाओ। जब दिखा दूँ हैं? मैं? सर दिखाओ। फ्रॉग सर साथ में सर वो डॉग फिशेस पे दिखा दो सर और स्टारफिश भी। ये देखो मेढक। सर सर दिखाओ। छोटा वाला बेटा। ओ भाई। ये सर ये असली है। मेढक सभी असली हैं। आंख टूटी हुई है। सर स्टारफिश भी असली है। आंख सभी असली हैं। नकली का कौन पैसा देगा? सर ये आप ना खुद नहीं पकड़ा। सर ये जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं मरे का असली है। लेकिन सर ये खराब कैसे नहीं हुआ? अरे बंद हो गए, मरने के बाद तो सर खुले। डॉग फिश दिखाओ ना। नीचे वो डाला सर हुआ है। उसको काटने लगे। snake दिखाओ snake। हाँ सर, अपने स्नेक ने दिखाया है सर अभी। fish यस सर सी स्नेक और स्टारफिश भी। सर सारे ही सर, खराब। सर, तेरे कहते हैं। ये अरे इतना सर सी स्नेक अरे तो तूने असली में छुआ गया है, वो बोन सा है। हाथों में snake है। ये सर ये जहरीला है। सर यहाँ पे जगह सर डॉग फिश भी दिखा दो मुझे। अरे स्नेक जो है, ये फिश तो देख, चल। स्टारफिश देख। अब आगे सर ये देखिए। जहरीला है। भी होता है। नहीं सर ये जहरीला है क्या? सर ये वाला ग्रास कितना सुंदर है। ये बिल्कुल ऑक्टोपस। ओ ऑक्टोपस में सर इसके तो सर ये रियल है। मोलस्का। सर ये रियल नहीं है ना, सब रियल ये नहीं है सर, रियल है? का लग रहा है। ये भी स्टार्टिंग ये प्रोसेस है इसी तरीके से। सर ये भी आप देखने में लेते हो। आँख देख इसकी। सर हाँ ये लेते हैं। ओए मुझे मैंने एक चीज देखी।
ये सब देख लिया। कोई भी इसमें 50 से कम या इसे तोड़ना नहीं तो 50 रुपए से? हाँ हाँ, जाएंगे सर, ऐसा? सर संडे के प्राइस में कट कर लेना। सर ये तो सर ये एक 50 रुपए का 50 से कम कोई नहीं है, ये सब तुम 10-5 के समझ रहे हो। नो सर, ये रियल है। अब आगे देखो, ये इन सब में क्या है, इन केस ऑफ फिश नकली है तो नहीं। अरे सर ये रियल है। सर ऐसा भी कहना चाहता था। आगे देखो, ज्यादा हिलाना नहीं है। समझ लगा नहीं। सर ये बहुत खतरनाक है। अच्छा अब आगे बढ़े। यस सर। सर एक मिनट चलिए तो देखो सो ये तो रियल है। ओके इसमें नाउ कितने सारे हैं? 8 है 8। कुछ चीजें देखें। हार्ट बीट, सो हार्ट यूजुअली, कांग्रेस नहीं है भाई वो। सुनिए नाउ क्यों है? let us continue. The complete contraction and relaxation of heart is known as single heartbeat. बोले बात सर समझ ये रहे आपको हैं? मिला कौन से? ये सब यहीं मिलता है इतना सरदार। लगा दिया सर सर। ये डिकम्पोज ये सच में देख के सर ये क्या हार्ट बीट का क्या बता रहे सर? The complete contraction and relaxation of heart is called हार्ट बीट। सर इसके अंदर पानी है या फिर कुछ और है? formalin. अरे ऐसी बात बता। फॉर्मालिन है ये वाला सोल्यूशन, जो रखते हैं बॉटल्स बदल के ले जाते सर ये जहरीले होते हैं। हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। सर वो काम जहरीला है। ओह सांप। Of heart, complete contraction and relaxation of heart सर एक बार डॉग फिश दिखा दो। is called one heartbeat. समझ में आई बात कि नहीं? इसे वन हार्टबीट कहेंगे। इन हेल्दी ह्यूमन देयर इज 70 to 72 हार्टबीट्स पर मिनट। और एक बीपीएम भी होता है ना, बीपीएम सर्कुलेशन कितने में होता है सर? सर सर्कुलेशन कितने टाइम का बताओ ना। सर हार्ट बीट और पल्स रेट डिफरेंट। अब उसी पे देख लो ना, वो सभी चीजें बता रहे Pulse rate तो हैं यहाँ आपको। पर होता है। एक बार जो हुआ वो एक सर्कुलेशन हुआ, हम्म। 1 मिनट में कितनी बार ब्लड आता जाता है? 72। तो इन हेल्दी ह्यूमन जो हार्ट बीट है वही तो एक पंपिंग है। इन हार्ट हेल्दी ह्यूमन 70 to 72 ये जो होते हैं हार्ट बीट टेक्स प्लेस इन पर मिनट। ठीक है, 78 देना। हम्म? 78 देना। वो अनहेल्दी 78 हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसे नॉर्मली तो हमने पढ़ा हम लोग की इतनी होती है, बट ये बुक जो कह रही है वही लिखी, एस चांद वाली बुक जो कह रही है वही लिखी है। ठीक ओके है, सर। बुक में लिखा है इसी जैसे। सो 72 हम लोग जब अपना मीजर कराते हैं तो कितना आता है? 78 आता है। आप लोग अपना कराते हो तो कितना आता है? सर हाथ का पल्सा इसको पकड़ के घड़ी सर में 72 आता है। ऐसे तो पकड़ो आप। घड़ी में दिखता है। सर वो अपनी चाहते हैं। सर घड़ी में दिखता है। सर मुझे डाल दे इस पे हाथ रखो, देखो दब रहा है। दबेगा तो बहुत। सर मेरा तो नहीं होगा। वो जल्दी हो रहा है। सर मेरा नहीं होगा। सर कहाँ पर दबाना है? यहाँ पे दबाओ, दबाओ। सर दबाने की क्या जरूरत है, ऐसे दिखता है। ये सर हाँ हो रहा हो रहा हो रहा सर मेरा नहीं होगा। हो रहा है। सर यहाँ पे दबा। यहाँ पे यहाँ पे दबा। सर आपको तो सर मेरा हो रहा है। हो रहा है ना? सर मेरा भी हो रहा है। सबका होता है, ये तो सर मेरा तो नहीं होगा। हो सर रहा है। डॉक्टर यहाँ पे सर मेरा तो 86 है। जो इनका 86 है। हो रहा है, दिख रहा है? नहीं दिखा? हो रहा है ना? 89 चलो अब सो इन हेल्दी ह्यूमन देयर इज 70 to 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। सर बीपीएम क्या होता है? बीट Beats per पर मिनट। minute। बीट्स पर मिनट वो कितना होता है? यही है। अरे मेरा 90 आया है। वो पर नहीं मिनट। नहीं अब देखो इसके सर बाद सबसे जल्दी दिल किसका धड़कता है? कुछ और चीज देखें। ऑक्टोपस। So when we do exercise it reaches to 100 beats per minute. मैं कौन सी कर रहा हूँ? When it reaches सर कितने जाने का आदमी मर जाता है? मरता नहीं है। सर वो ब्रैकेट क्लोज कहाँ पे हो रहा है? हाँ सर वो जो रेप्टाइल्स वाला ब्रैकेट। नहीं आप ठीक है। Now
अब देखिए वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। यार टीवी पे कोई दिखा Sir, According to PubMed, So, overall, their heart weights range from बहुत अच्छा 180 बताया। to 575 330 ग्राम average of 321 एवरेज grams समय in 30 SD of सही है, क्योंकि वो इसमें बता रहा है कि 200 से 500 तक होता है, हाँ तो हम लोग उसका एवरेज निकाला जाए। तो 330 हार्ट वेट इस अभी मैं बता रहा हूँ इस 330 ग्राम होता है। अभी मैं ये देखा हूँ कि आदमी का दिल बड़ा होता है कि औरत का, कौन भारी होता है? आदमी का आदमी। दिल और दिमाग दोनों। Sir, हार्ट इज हैवियर मेल और आदमी का- फीमेल। सर आदमी का 500 ग्राम तक जाता है। देख लो, जो एडल्ट वुमेन होती हैं उनमें 78 हार्ट बीट होती है और एडल्ट मैन में 72। ओह तो वुमेन्स में है ना सर? अरे लेकिन हैवी तो मेंस का होता अभी हैवी बता रहे हैं, तभी तो है दिमाग ठीक है। वुमेन्स हार्ट पंप्स फास्टर, क्या सर? ब्लड फास्टर करता है। सर किसका? अब देखिए। कौन से क्यों? वुमेन्स अब और चीजें बताते हैं। द- सर बताओ ना किसका बड़ा होता है? लड़कियों का क्या? हार्ट बीट ज्यादा होता है लड़कियों का हाँ, और हार्ट वेट ज्यादा होता है। हार्ट वेट का इसमें बताया नहीं। सर उसको पता ही नहीं है। सर अब ब्रेन का वेट देखो मेंस का ज्यादा होता है। चलो देखना पड़ेगा, अभी सर इसमें लेकिन नहीं पता। देखोगे तो दिमाग समझ में आई बात कि नहीं? अब और आगे देखो। तो क्या है? हाउ मच ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट पर डे? 900 लीटर। About 2,000 gallons per day. According to WebMD, 2000 gallons per day, यानी कितना लीटर हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक Size powerhouse makes Unit 100,000 of times per day, time. pumping 5 or 6 सर quarters. आपने तो 900 लीटर बताया। Okay. अच्छा 2000 gallons is equals to how much liters? सर गैलेंस क्या होता है? 2,000 liquid Oh, gallons yes, equals SI unit of, 7,570.824 liters. 7500 लीटर इतना ब्लड कर। Multiply वो तो नहीं होता है। एक दिन में 7500 लीटर का मतलब क्या होता है? कितना लीटर? सर थकता नहीं है क्या? 20 लीटर की एक बाल्टी होती है, तो यानी 375 बाल्टी। इतनी तो पानी लीटर की नहीं होती। इतनी क्या So heart pumps 7500 liters blood per day. सर पानी वाला टैंक रखते हैं ना उतना रखो। Heart सर इतना सा हार्ट है सर, इतना सारा निकाल देते हैं। है वही, हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? 4.5 लीटर है, लेकिन उसी को बार बार सर्कुलेट करता रहता सर है। ये अच्छा वो ऐड होता रहता है। वो बार बार जाता है, तो कितना मतलब सर अगर फिल्टर करता है एग्जाम। अगर मान लो हार्ट रख दो और जैसे यहाँ से तुम नया ब्लड दो तो इतना ब्लड वो पंप कर देगा, उससे पानी चढ़ा दो या ब्लड चढ़ा दो ऊपर की टंकी में। सर वो कितना ऊपर ले जा मोटा सकता है ना है सर इतने। ब्लड? सर एक हार्ट से कितना ऊपर लेके जा सकता है ब्लड? सर तक चले जाए। सर इतना प्रेशर हार्ट हैं? सर एक Very रेसिपी good answer. मान लीजिए कि हार्ट है सर, हार्ट जितनी पावर लगा हार्ट कितना ले जाता है? नाउ हाउ मच लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट? सर लेकिन एक चीज देखिए, कोई 6 फीट का उसके भी तो सर तक ब्लड जा रहा है और कोई 5 liters. There is 5 liters blood is present in human body. सर हाँ, सर कोई 6 फीट का उसका भी तो उसका उसके हार्ट भी बड़ा होगा ना। जरूरी है। अगर कोई आदमी 6 फीट का तो उसके सर तक भी ब्लड जा रहा है और कोई 5 फीट का है उसके भी खल्ले के भी ब्लड चल रहा है और 7 फीट। मान लो जैसे अगर आप थोड़ी ऊंचाई पे आ गए तब फिर हट नहीं कर पाएगा कि आप जीना चढ़ के ऊपर आ गए, फिर इतनी ऊंचाई कहाँ से करेंगे? लेकिन सर हार्ट का कुछ तो होता होगा कि उसकी 15 कुछ फीट या लेवल 20 फीट कुछ। हार्ट बोलेगा इतना ही ऊंचा चढ़ने का हाँ, शौक तो है भगवान आप के ऊंचे चढ़ गए। इतनी बात समझ में आ गई हाँ। कि हार्ट के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, पास। उसका वेट क्या है। ऊंचाई से डर लग रहा हाँ। है। अब जरा देखो। सो 8 फीट का है, उसके भी तो ब्लड सर तक जा रहा है। अब आगे की बात करें। सर किसी को हाइट से डर लगता है वो कौन सा फोबिया होता है? अब जरा देखिए, हाँ सर। हार्ट बीट इज मेजर्ड बाय, उसको किससे कहते हैं? स्टेथोस्कोप। हाँ, स्टेथोस्कोप। हाँ सर वो ऐसे कुछ तो लगाते दिल पे। लिखो हार्ट बीट
is measured by stethoscope. measured by Stethoscope. stethoscope. तो स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है आपके पास भी है? मेरे पास दो हैं, तो आप लोग दोनों अपना पढ़ते सर रहिए। पर वो तो डॉक्टर के पास होता है ना। आप लोग को भविष्य की बात सर है। आप क्या क्या लिख रहे हैं? सर आप प्रिंटिंग खोल दो। देखा है? ये सेकोमैनोमीटर है। सर ये हाँ, हाँ तो जैसे वो ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर। सर मैंने कभी सर ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया। सर आप चेक कर लीजिए। हाँ, चेक हो जाएगा। 100 रुपए चल, जाने अब ये लो। सर ये तो हाथ पे लगा के ना, जिससे हमारे Blood pressure, blood सोची को पिक्चर सर ये किस लिए है अभी दवा? आपको सिखाने के लिए सर है। इससे सर, गेम में तो सब लो, कितनी बार देते इससे हैं। आप हार्ट से रख के और मुझे दे यार। मेजर करो, ठीक है? और सुनो कान। इसके लग रहा है। सब कौन सा चैप्टर कोई कहीं भी लगाओ। बहुत जल्दी खाएं। आज सही हाथ लग रही है। बहुत सुनिए अभी सुनाई नहीं दे रहा। आते ना बदल नहीं होती दिल बंद हो गया। सुनाई नहीं दे रहा। इसको साफ कोई बात नहीं क्या? अच्छा, सर इतनी बात हो गई, सुनाई पड़ेगा। हाँ हाँ, हार्ट पे लगाओ ना उसको। सर ये तो ऐसा धक, 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 धक। हार्ट पे लगाओ कि सही से आ जाए। नहीं हो रहा है चल, कितना हटा दें आप? सर आवाज ही नहीं आ रही। हवा की आवाज आ रही है आएगी, सुनोगे तो आएगी। ध्यान से, चार लोग बोलोगे सर, आवाज तो बंद है। दे मेरे इसका 90 बार कर रहा चल। है अभी बंद हो गया। ना। अच्छा अब आगे की बात देखें। सो हम लोगों ने हार्ट बीट देख ली। सर कुछ नहीं आ रही। आगे देखिए। हमको ले ले से। सो आवर पल्स रेट इज टेकन बाय द रिस्ट। रिस्ट में जो होता है वहीं से हम लोग पल्स देखते हैं। पल्स रेट कहाँ से लिया जाता है? रिस्ट। हाँ। सर So, पल्स पल्स रेट से- और हार्ट बीट में सर डिफरेंस क्या है? हाँ? पल्स रेट और हार्ट बीट में वो सेम है। वही जो पल्स है, बार बार ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, उसे पल्स कहते हैं, नब्ज। सो Plus दैट इज pulse ड्यू point. टू रिलेटेड टू हार्ट बीट। जो पल्स रेट है वही हार्ट बीट है। इट इज टेकन एट रिस्ट। ये कहाँ से लिया जाएगा? रिस्ट से आगे की बात को इधर ध्यान दो शिवम। ब्लड प्रेशर सर यहाँ से भी कहीं से लेते हैं ना, यहाँ से। सर रिस्ट वाला बताना एक बार। कहाँ से? यहीं से पल्स रेट सर लिया इसके जाता है। अंदर आवाज ही नहीं आ रही। सर नेक्स्ट से कहाँ से लेते हैं? आ रहा है? यहाँ ध्यान दबाओ मेरे। अरे मेरे दबा साइड पे दबा दीजिए। आ रहा होगा ये देख ये देख यस सर आ रही है। ठीक है, चल सर नेक्स्ट में कहाँ? आगे आगे पढ़ो। ब्लड प्रेशर। सर बीच में नहीं। नाउ ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड थ्रू द बॉडी at which blood is pumped. Blood is pumped through the body. यानी आपके चारों तरफ कितना प्रेशर है बताओ? लगभग समझ लो कि अगर मान लो ये मरकरी रखा है और मरकरी में एक वैक्यूम हो, उल्टा उल्टा रख दो टेस्ट ट्यूब, तो बताओ मरकरी इसमें कितना चढ़ जाएगा? बाहर चढ़ेगा। एटमॉस्फेयर है, नहीं चढ़ेगा ना सर? ये देखो। सो पॉप होगा सर। ये कितना ऊपर चढ़ जाएगा? सर नहीं चढ़ेगा ना। 76 सेंटीमीटर। अभी सर दिखाता हूँ। कैसे जैसे सर हम पानी में उल्टा मत रखते किसी ने हैं आवाज सुनी? तो कहाँ से पानी चढ़ता है? अच्छा ठीक, ये देखो, मुझे क्या पता सर ये क्या बनाती है? आवाज सुनाई ये देखो, हाँ ये उससे क्यों सुनाई? अरे उससे कर दो ना भाई आप लोग ये देख लें पहले तो फिर सर। आप मैं देख लेना जाएगा जैसा बबल्स होते हैं ये है या आप टेस्ट ट्यूब ले लो। है ना? नो सर सर ये सर टेस्ट ट्यूब से सर सर थोड़ा इसलिए जैसे दे देना ऊपर से दो उसमें पानी ये पूरा भर जाएगा। सब टाइट हो जाते हैं, ये देखो। नहीं देख रहा सर। अभी देखेगा। ये मैंने उल्टा कर दिया था, इसमें पानी चढ़ गया। अरे सर आप उल्टा करके उस पे डाल
डालो ना। सर नहीं दिख रहा। सर आप खींचो सर, देखो नीचे के बाद पहले बताओ पानी चढ़ा है कि नहीं? सर, चढ़ा हैं? मैं देखो जाऊँ। अब आप देख लो, अब मैं इसको इस पे हाथ रख लूं, इस पे यहाँ पे, क्यों? तो फिर पता चलेगा इसमें पानी है कि नहीं। हाँ अब से छोड़ दो। अब छोड़ो सर हाथ रखा। है कि नहीं? सर नहीं वापस था। ऐसे जाओ। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे तो हवा है, हवा को कैसे रिप्लेस करेंगे? क्यों सर, कैसे जाओ? ऐसे, क्यों? क्योंकि हवा हटेगी तो इधर से जो प्रेशर पड़ा उससे इससे धीरे धीरे नीचे, तो हवा को थोड़ी ना रिप्लेस करेगा, हवा भी हो पानी भी अपने हो। नाचे हुए करता हूँ मोगा लेके। समझ में आई बात की नहीं? पलट गया, इसमें पानी है, छोड़ो। तो हवा की जगह पानी या? है। समझ में आएगा? हाँ सर। तो इस तरीके से अगर मरकरी होगा तो कितना हाइट तक सर 2 जाए? सेकंड देना। नाचे होने से मोगा भी नहीं होगा। जितने का कर चुके हैं। पहले ये रिप्लेस करो। अगर सबका आता है, अरे नहीं आता है। अरे उसको दबाओ। सबका दिल चलो, तो कुछ और रखना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये कितना ऊपर तक जा सकता है? अरे मैं राइट में लगा था। नाउ जस्ट कंसंट्रेट, अभी आगे की बात करो। शिवम फिर डिस्टर्ब होती क्लास, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे ना। सर ये राइट से देखो। सुनो, अगर मान लो वाटर होगा तो कितना ऊपर चढ़ेगा? ना तो वो पूरा। होगा। मैं ठीक कह रहे हैं, 3 मंजिल। 3। कैसे इनको मालूम? 10 मीटर। और लेकिन अगर मरकरी होगा तो क्या मरकरी भारी होता है? हाँ डेंसिटी ज्यादा होती है। चेक करो जरा, 76 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं कि भारी होता है। इसको डेंसिटी ज्यादा होती है ना सर। देखो, ये बहुत सावधानी से इसे उठा के देखो, क्या ये वजनदार है? सर हमने तो टेबल तक छुआ है, टेबल पे उठा के रखा है। क्या है सर इसमें? आधा किलो के 2 मरकरी हैं। आधा किलो। क्वांटिटी बताओ ना सर। आधा फील्ड है पूरा फील्ड है? च्यवनप्राश का सर डब्बा पूरा फील्ड है ये कितना पूरा? फील्ड है। तो इस तरीके से आप देखिए, इसमें जो मरकरी है इसको हिला के देखो। सर ये शायद एक्सपायर हो रहा है। ज्यादा नहीं हिलाना है, नहीं तो निकल जाएगा। इसको भी बहुत महंगा, सर, बहुत क्या 7,000 का ज्यादा है, हिलाने ये से? गाना कितने का? 7,000। सर ये अब इसके लिए कांटेक्ट में आ जाए तो सर, तकलीफ सर ज्यादा हिलाने से क्या होगा? निकल गिर जाएगा। जाएगा और ये बहुत विषैला होता है, ब्रेन डेड हो जाएगा। सर उधर के ऊपर गिर गया था। हाँ, सर चोरी करके और खा ले अब हम देख रहे थे निकाल गया ऐसे। तो वो उधर के उधर बड़ा नहीं सुना किसी पैसे के। सर लगता है ना पत्थर है। फिर क्यों को उसको ब्रेक? कुछ नहीं हुआ, हटा दिया। मुंह पे ले गया ना। ये नहीं लगा रही, वो वाला लगा रही। वो भी उन्हें भी नहीं पता चलता है भाई। नहीं लगा रही है। समझ में आ गई बात? So let us see that. Okay. हाँ, अनुराग, what is blood pressure? सर क्या? पल्स पॉइंट पल्स। सीधी बात बताइए, इधर उधर की नहीं। अभी बहुत देर तक बात हो गई। What is blood pressure? Set the pressure of blood which is The pumped. excess pressure at which blood flows through artery is called blood pressure. What is diastolic blood pressure? सर लिखाया है? अभी तक आप ऐसे गफलत में थे। ऐसे लिखाया नहीं था सर। देखो, जो चीज पढ़ाई जा रही है अभी खुमारी में मत रहो, जो बताया जा रहा है उसको देखो। सर लिखाया ठीक है, द एक्सेस प्रेशर एट विच ब्लड पंप्स थ्रू द, क्या लिखोगे? एक्सेस प्रेशर। तो ये बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? इसमें एटमॉस्फेयर ने जब यहाँ दबाव डाला तो मरकरी कितनी ऊपर चढ़ गई? 76 सेंटीमीटर। या 760 mm, दोनों एक ही चीज है। हम्म। तो बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? इतना। हाँ। यही हमारे अंदर भी है। 7.6 मीटर। सुनिए, हैं? ऐसे कुछ भी मत बोलो। 76 सेंटीमीटर है, 0.76 मीटर बोलना है तो बोलो, ऐसे गलत मत बोलो। सर ये समझ 100 से में डिवाइड करो, यानी एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है? जो जैसे इसने इसमें प्रेशर डाला तो पानी चढ़ गया ना, सर, मरकरी कितना चढ़ गया, पड़ रहा है? मरकरी दिखाई। हाँ ये क्या है इसके अंदर? मरकरी। मरकरी। तो दैट इज Hg। 76 सेंटीमीटर कितना होता है? ये देखो, 0.76 ये। मीटर। तो अगर मैं 1 से लूं तो अगर मरकरी चढ़ाओगे तो इतना ऊंचा चढ़ेगा मरकरी, इतना। सर कितना इतनी मरकरी बड़ी चढ़ा? टेस्ट सर ट्यूब क्या हो, चढ़ाएंगे? मरकरी अभी उल्टा रखो, सर कितने मरकरी? उल्टा रखो और गैप, मतलब सुन लीजिए पहले मेरी बात, और टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके फिर सीधा करो तो मरकरी चढ़ जाएगा कि नहीं? अभी पानी चढ़ा था टेस्ट ट्यूब में,
तो मरकरी कितना ऊपर चढ़ेगा? 76 सेंटीमीटर इतना। और अगर पानी चढ़ाओगे तो कितना चढ़ेगा? 10 मीटर। देर से बोलते हो, अभी पहले बोल चुके नहीं, आप डिले कर देते हो। वो दूसरे तेज बच्चे बता देते हैं पहले। मरकरी कितना चढ़ेगा? 76 क्या? बार बार ही देर से बोल रहे हो। 76 सेंटीमीटर। और एमएम में कितना? 760 760 अब कोई ना बोलना बीच में। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? So the excess pressure of बता देंगे, दूसरों को मौका दे रहे हो, आप अपना हिस्सा खुद ही दूसरे को दे रहे हो। The excess pressure at which blood flows through artery, सर आपने थ्रू बॉडी आर्टरी में से जो जाना, बॉडी में तो बहुत कुछ है, वेन वहाँ नहीं है प्रेशर। The excess pressure at which 760 है, 760 से 120 ज्यादा, इतना प्रेशर हो, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर भी हम हवा ले रहे हैं वही, तो अंदर बाहर सेम होम्योस्टेसिस है, लेकिन हार्ट एक्स्ट्रा पंप कर रहा है ना। क्या तुम्हारे पहिए में, साइकिल के पहिए में ज्यादा हवा है एटमॉस्फेयर से? उतनी ही होती तब तो पिछड़ जाता, कुछ एक्स्ट्रा है ना, वही तो डलवाने जाते हो पंप से। सो द एक्सेस प्रेशर at which blood flows through in artery is called blood pressure. देखो इस बात को, the excess pressure at which blood is pumped through body, ठीक है? थ्रू बॉडी सर आपने जो आर्टरी At which blood is pumped, सुनो अभी लिखा रहे हैं। So at which blood flows by heart to body, by heart to body, heart से पंप किया जाता है ना, पंप देखो, pumped by heart to body। अगर प्रेशर ना हो तो बताओ ये ब्लड सर्कुलेट हो? प्रेशर ना हो तो पंप करता है, तभी तो जाता है फिर लौटता है, तो ये बात सही है। सो इट इज एक्सेस प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट टू बॉडी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। सर कौन अभी बता रहा हूँ, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। चाहे हार्ट ऊपर पंप करे तो भी प्रेशर नहीं भेजेगा, और बॉडी में भी करेगा तो भी आर्टरी प्रेशर भेजेगा। तो हार्ट पंप कर रहा है ना, हाँ। तो जो एक्सेस प्रेशर है अच्छा वो ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर है। सो इट इज मेजर्ड इन आर्टरी, क्योंकि कैपिलरी तक जाते जाते खत्म हो जाएगा, तो जो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन आर्टरी। तभी वो हाथ में एक पट्टी बांधते हैं जिससे वो पंप करते तो पता चलता है। हाँ वो भी मैं दिखाऊंगा ना, निकाला तो है, बुक में भी अभी डायग्राम पूरा है। मेजर करवाऊंगा स्फिग्मोमैनोमीटर से। सो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्फिग्मो सर इसी को कहते हैं ना, वो पट्टी वाला मीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर 80 to 120। इससे मेजर किया जाता है। स्पिग्मो मैनो या नैनो? मैनोमीटर, मैनोमीटर इट इज मेजर्ड सर बाय। मैनोमीटर इस मैनोमीटर क्या होता है? जिससे कोई भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जाए उसको कहते हैं मैनोमीटर। मैनो हाँ मैनो, सर MAN होना हाँ चाहिए। MANO, स्पिग्मो मैनो सर मैनो। सर इसमें सर इसमें MOMANO है, अब सही है? स्पिग्मो सर गलत है स्पेलिंग, अभी ठीक है, SPHY स्पिग्मो हो गया SPHY और मैनो सर गलत है, मीटर। अब सही है? स्पिग्मो मैनोमीटर। SPHYG है, Y भी होगा वाई लगा दे, सर वही तो बोल रहा हूँ। चलो अभी ठीक है। हाँ। सो इट इज मेजर्ड बाय स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू आर्टरी। ये इससे ही किया जाता है। ओके, अब हम कैसे करेंगे वो बात अलग है। सर MOMA स्पिग्मो मैनोमीटर। हाँ अब जरा देखो, व्हेन जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा तब हाईएस्ट ब्लड प्रेशर है, उसको कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हेन वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तेजी से करेगा, लेकिन जब ये एक्सपेंड करेगा तब भी प्रेशर रहता ही है,
आर्टरी में, वो मिनिमम है, वो डायस्टोलिक है। और जब कांटेक्ट करेगा तब हाईएस्ट है, तब आएगा ना, हाँ पंप करेगा कि नहीं यहाँ से, एक बार ये दबेगा, तो जब दबेगा तो बहुत तेज प्रेशर है आर्टरी में, उस समय सिस्टोलिक है। और जब ये रिलैक्स करेगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तब भी वहाँ प्रेशर है, तब 80 mmHg एक्सेस है। हाँ। कितना एक्सेस है? 80 80 mmHg। और जब ये दबेगा तब 120, कितना? 120 mmHg। उसे क्या कहेंगे? व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? सर बोलो बेटा, सर जो वेंट्रिकल का प्रेशर होगा बोलो। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हाँ, और the pressure then the blood pressure in artery is called systolic blood pressure. और What is diastolic? Sir, when right ventricle, left when left ventricle contracts the Contracts नहीं, Relax. कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता सर है। जब रिलैक्स हो हाँ देखो, Then the systolic pressure blood is pressure। 80 और below 80. सर आपने बताया ना 80 मीटर क्या है mmHg यानी जो ब्लड प्रेशर है 80 mmHg टू 120 mmHg, 120 टू 80 mmHg। ये हाईएस्ट पहले लिखा जाता है, फिर लोएस्ट। समझ आई बात? ऐसा आपकी बुक में भी लिखा। सो व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट at which blood leaves the heart। कब लीव करेगा? That is left ventricle contracts, is called systolic blood pressure। सर यहाँ राइट वेंट्रिकल नहीं आता नहीं, राइट वेंट्रिकल से तो वो जाता है लंग्स में, सर तो वो वही तो मीजर भी नहीं concept करते हैं। अब पूरी बॉडी में यहाँ से और यहाँ से करते हैं ना, बॉडी में जाता है, तो वही यहीं से मीजर किया, ठीक है। तो वैसे तो दोनों से ही होगा, लेकिन हमारी बॉडी में जो जाता है वही कोलेस्ट्रॉल और इस पूरी बॉडी में जमा है, तो एक्चुअली वहीं पे ज़्यादा उसे मेहनत है। लंग्स के बाद कोलेस्ट्रॉल का मतलब उस रास्ते में जो ट्यूब है ना, उसमें उसमें कुछ ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाता है, तो वो oil क्या करता है, उसके रास्ते को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अब ब्लड पंप करने में बड़ी मेहनत लगती है, उसी में तो हार्ट फेल्योर होता है। वो सब अभी हम देखेंगे, हार्ट फेल्योर क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, अब ये सब चीज़ें आएंगी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सो इट इज रिटन इन mmHg। इट इज यानी मर्क्यूरी ये जो भी होता है ना, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड किसमें मेजर किया जाता है? mmHg इन mmHg। Hg यानी मरकरी की और कितनी एक्स्ट्रा हाइट है। अगर ब्लड प्रेशर और डाल दिया जाए, कहते नहीं ब्लड का भी प्रेशर लो, ये तो एटमॉस्फेयर का है, तो 80 mm और बढ़ जाएगा। 760 mm के आगे 80 mm एक्सेस है, 760 के आगे 80 और, सर किसका मतलब हमारे जो इसके अंदर का प्रेशर, बाहर तो 760 है सर ये किसका है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, नहीं ये आप किसका और बता ब्लड जो इसमें फ्लो कर रहा है तो उसका कितना होगा? अगर 80 mmHg एक्स्ट्रा है तो कितना होगा, जोड़ के बताओ। 80 और एक्स्ट्रा है ना हाँ 840 840, क्योंकि इसमें प्लस 80 नहीं करोगी। सर 150 होगा ना। हमें नहीं पता, इन लोगों ने 840 अच्छा, बताया, अच्छा, हमें क्या मालूम, 150 को 150 लिख दो, हाँ, सही है ना। हाँ, तो अब देखो ये अगर सिस्टोलिक कितना होता है, सो इन हेल्दी एडल्ट इट इज 120 mmHg और 80 डायस्टोलिक। इन हेल्दी एडल्ट कितना होगा? 120 mm। सही बता सर रहे हैं। हेल्दी मतलब क्या है इसमें, मतलब एडल्ट्स में? हेल्दी एडल्ट में अच्छा इट इज 120 mmHg 120 mm of Hg। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? 80 mmHg वो कब होगा? ventricular diastole ventricular at which blood relaxes हाँ। डायस्टोल मतलब वही होता है। प्रेशर, ये बात सही कह रहे हैं। डायस्टोल का एटिमोलॉजी देखेंगे, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। अब देखो कि व्हेन
ये क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर? When द मिनिमम प्रेशर इन आर्टरी व्हेन, ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। हार्ट रिलैक्स भी करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट क्या लिख दोगे? लीव्स द हार्ट व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। खुशी ने भी जैसे बताया वैसे भी ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज लिखो सबसे अच्छा, क्योंकि खुशी का ये बात कहना सही था। कह रहे हैं कि सर आपने ऊपर वाले को छोड़ दिया, आप एलवी की तो बात कर रहे हो, आरवी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो कहीं भी करेगा, चाहे एलवी करे चाहे आरवी, दोनों में तो वही काम करेगा कि नहीं? Yes. वो उसका कॉन्ट्रैक्शन फेज है कि नहीं? सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज मैक्सिमम प्रेशर होगा और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज क्या होगा? मिनिमम प्रेशर। सो द मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज लिखो, द मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्यों ऐसा क्यों बोलती हो? During diastole. रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन तो ऊपर हो गया ना, कितनी बार दबेगा? रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। सर लेकिन वो तो एलवी दबाए सर, आरवी तो कितना कम। दोनों में वही बात रहेगी, मतलब हार्ट अपना काम करेगा, उसके पास 2 पंपिंग स्टेशन है, काम तो दोनों वही करेगा। इज कॉल्ड, डायस्टोलिक। अब इसके दोनों की एटमोलॉजी क्या है अगली क्लास में Diastole बताएं। मतलब रिलैक्सेशन। अच्छा, डायस्टोलिक प्रेशर, एटिमोलॉजी क्या होती है सर? मूल शब्द के रूप का इतिहास, हैं? क्या क्या क्या? मतलब कहाँ से आया है? मतलब उसका ओरिजिन ऑफ वर्ड कहाँ से? लैटिन वर्ड। अब जरा देखो, इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इट इज 80 mm ऑफ Hg इन हेल्दी अडल्ट। Yes sir. इट इज 80 mm Hg in healthy adult. इन हेल्दी ह्यूमन एडल्ट। जाए सर? अब तो जाहिर सर है अभी तो वो आप कौन लोग दिखाए देंगे? नहीं। So it is usually written as 120/80. क्या? अच्छा। It is written as 120/80 ऐसे लिखो। सर ब्लड में मर्करी कहाँ से आ गया? मरकरी नहीं है, मतलब हम मरकरी के basis हम पे। ये मरकरी के बेसिस पर अगर उल्टी टेस्ट ट्यूब जैसे रखो, मोल अभी तो को कोई कहे कि कार्बन भाई से कितना कैसे- प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, तो सीढ़ी लगा के चढ़ के 3 मीटर तक पानी कौन देखेगा? मरकरी हमारी हाइट का है, हम देख लेंगे हाइट का है। अमेरिका में 750 mm Hg है और यहाँ पर भारत में 760 है, तो अलग अलग है। वो समुद्र तल पे जहाँ पे कम एटमॉस्फेयर कैसा है उसके बेसिस पे मेजर किया जाता है, वो उसे स्टैंडर्ड मानता है, कहता मेरे लिए वही स्टैंडर्ड है, हम लोग इसे। सर ये एमएमएचजी वाला समझ में नहीं आ रहा। यानी अगर जितना अगर बाहर से प्रेशर लगे तो मरकरी कितना चढ़ जाएगा? ऊपर अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो इसमें मरकरी 76 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा कि नहीं? तो बताओ एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर लगा, उसने मरकरी को कितना अंदर चढ़ा दिया? 760। अपने हाथ में यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रखो और उसमें 76 मरकरी डालो, आपको लगेगा ये कितना प्रेशर है, जैसे तुम्हारे 1 स्क्वायर इंच पे 500 किलो सामान रख दिया जाए, ये उतना प्रेशर। तभी मैन इन मार्स पिक्चर देखी है, जब तुम स्पेस में जाते हो तो तुम्हारी बॉडी कैसे ब्लास्ट होती है, आंखें ठक से निकल आती हैं, तो वो प्रेशर है। हमारी बॉडी एक बॉम्ब है, क्योंकि वो 760 mm Hg प्रेशर बहुत होता है। तुम्हारे ऊपर 500 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर, उसके पार्टिकल दबाव डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंदर भी वही प्रेशर है। तो 760 mm Hg का मतलब है पर स्क्वायर इंच में कितना वजन? 500 किलो का वजन। और या अपने हाथ में एक रख लो और इसमें कह दो 76 सेंटीमीटर तक का मरकरी डालो, इसमें देखें कितना हम वजन से, आपका हाथ ही दब जाएगा, जमीन में पिच्चा हो जाएगा। तो समझ में आया ना? मैन इन मार्स मैन इन मार्स 76 mm Hg समझ गया ना एटमॉस्फेयर पे, उससे भी 80 mm ज्यादा। मंगल ग्रह पर मनुष्य, कौन देख रहा है? सर इसके फोटो भेज दीजिएगा मुझे। हाँ वो सर ऐसे बैक्सेल को ना सब कुछ पढ़ाई अब वो अगली बार दिखाएंगे। ये लोग ये तो पूरी नहीं सर तुम्हें अब है। 2 मिनट में दिखा दो ना। हाँ सर, अरे सर डाउट होने लगेगा फिर। अभी इतनी जल्दी थोड़ी होगा। थैंक यू सर। कल सुबह सुबह देखेंगे स्टार्ट। सर ये वापस समझा देना।